आप सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता, जिसके बारे में आजकल आप काफ़ी सुन रहे होंगे। सभी समाचार चैनलों पर आजकल इसी पर चर्चा चलती है, वाद विवाद चलता है। तो चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह क्या होता है, यूसीसी क्या है और भारत में इसके क्या मायने हैं। दोस्तों, समान नागरिक संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड एक प्रकार का कानून है। एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है ये, जो सभी पंथ या धर्म के लोगों के लिए विवाह, तलाक, विरासत व बच्चा गोद लेने आदि में समान रूप से लागू होता है। तो आप समझ गए होंगे कि यह एक प्रकार का कानून है, जिसका मतलब ये है चाहे कोई किसी भी पंथ या धर्म का व्यक्ति हो, उन सब पर ये समान रूप से काम करेगा, समान रूप से लागू होगा। देखो, इसकी ज़रूरत को हम एक क्रिकेट मैच से समझते हैं। आपने भी बचपन में क्रिकेट मैच खेला होगा, तो आप सब जानते हैं कि क्रिकेट के कुछ अपने नियम होते हैं, कानून होते हैं। अगर कोई बल्लेबाज आपको कहे कि पूरे समय खेल में मैं ही केवल बल्लेबाजी करूंगा, या मेरे लिए ओवर जो है वो 6 रन की बजाय 7 रन का होगा, तो क्या आप उसके साथ खेलना पसंद करेंगे? शायद नहीं। कहने से तात्पर्य ये है कि सभी के लिए समान रूप से जो कानून होता है वही अच्छा माना जाता है। तो इसी प्रकार से इस कानून की भी आवश्यकता है। देखिए, अब हम इसके लाभ जानते हैं। वर्तमान में हर धर्म का एक पर्सनल लॉ है, जिसमें शादी, तलाक और संपत्तियों के लिए अपने अपने कानून हैं। मतलब अभी तक भारत में जो है अलग अलग धर्म के हिसाब से उनके व्यक्तिगत जो कानून हैं वो चलते हैं। यूसीसी के लागू होने से सभी धर्मों में रहने वाले लोगों के मामले एक ही तरह के नियमों से निपटाए जाएंगे। अगर यूसीसी भारत में लागू हो जाता है, तो चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसके इस तरह के मामले एक ही नियम से निपटाए जाएंगे, एक ही तरह से निपटाए जाएंगे। यूसीसी का अर्थ शादी, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार और संपत्ति का अधिकार से जुड़े कानूनों को सुव्यवस्थित करना होगा। अर्थात यूसीसी जो है इन सब चीज़ों में काम आएगा। अगर ये बन जाता है तो सभी धर्म के लोगों के लिए इसी प्रकार से काम करेगा इन सब चीज़ों में। समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी क्रिमिनल लॉ समान रूप से लागू हो पाएंगे, यानी सब पर समान रूप से काम करेंगे। भारत के प्रत्येक नागरिक पर, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो कोई भी है, तो चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई हैं, इस तरह के जो मामले हैं उन सब में एक ही कानून समान रूप से उस व्यक्ति के लिए काम करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म, पंथ, समुदाय से हो। उससे क्या होगा कि न्याय प्रणाली में भी सुधार होगा। अर्थात न्याय प्रणाली में जो विरोधाभास आता है कि न्याय प्रणाली को धर्म के हिसाब से, नियम के हिसाब से देख कर चलना पड़ता है, फैसला सुनाना पड़ता है, वो सब के लिए समान हो जाएगा। तो विरोधाभास दूर होगा। इस तरह से लाभ होगा इस कानून। चलिए अब संविधान में स्थिति देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 44 जो है हमारे संविधान में, वो यूसीसी को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है, अर्थात निर्देश देता है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। राज्य का मतलब यहाँ पर सरकार से है, यानी कोई भी जो सरकार उस समय बैठी होगी भारत की गद्दी पर, तो उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता कराने का प्रयास करें। इस प्रकार संविधान में स्पष्ट रूप से ये चीज़ लिखी हुई है कि जब तक समान नागरिक संहिता का पालन नहीं किया जाता, तब तक एकीकरण को आत्मसात नहीं किया जा सकता। अर्थात तब तक जो हम सब मिलकर कैसे चलेंगे, एक कानून का पालन नहीं करेंगे तो एक तरह से कैसे चलेंगे? क्योंकि आप सब जानते हैं कि भारत में बहुत विविधता है, बहुत प्रकार के धर्म हैं, बहुत प्रकार के लोग पाए जाते हैं जिनके रीति रिवाज अलग अलग हैं। तो उन सबको एकीकरण के लिए हमें किसी प्रकार के समान नियमों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी प्रकार का ये यूसीसी पर आजकल बात चल रही है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि इसका विरोध क्यों हो रहा है भारत में। देखिए, कुछ आलोचक जो है उनका कहना है कि यूसीसी इस विविधता के लिए एक चुनौती है। अर्थात भारत में जो विविध धर्मों के लोग हैं उनके लिए चुनौती कहा गया इस नियम को, कानून को यहाँ पर पास करना, क्योंकि यह सभी नागरिकों के लिए लागू होगा एक समान रूप से। तो जो व्यक्तिगत धार्मिक कानून हैं, यानी समझिए कि जिसके धर्म में जिस प्रकार के कानून हैं, ये उनको बदल देगा, यानी उनको बदलना होगा, तभी तो पूरे देश में एक प्रकार के कानून चलेंगे। आलोचकों का तर्क है कि इस तरह का कदम
देश के सांस्कृतिक ताने बाने को कमज़ोर कर सकता है और यह नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट कर सकता है। कहने से तात्पर्य ये है कि किसी धर्म में जिस प्रकार के कानून चलते हैं शादी विवाह संबंधी या उत्तराधिकार विरासत संबंधी, तो वो सब बदल जाएंगे अगर ये इस तरह का एक समान रूप से कानून लागू होता है तो इसी बात का डर बस कुछ लोगों को सता रहा है, जिसकी वजह से इसका अभी विरोध किया जा रहा है। देखिए, अब हम देखते हैं कि विश्व के अधिकतर आधुनिक देशों में इस प्रकार के कानून लागू हैं, जैसे कि अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट। ये कई ऐसे देश हैं जिन्होंने समान नागरिक संहिता को लागू किया है। भारत में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है, बल्कि भारत में अधिकतर निजी कानून धर्म के आधार पर तय किए गए हैं। देखिए दोस्तों, अब सबसे रुचिकर बात, गोवा में लागू है यूसीसी, अर्थात भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूसीसी लागू है। संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। यहाँ के जो इस तरह का कानून है उसे गोवा सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। गोवा में सभी धर्म और जातियों के लिए एक ही फैमिली लॉ है दोस्तों। तो आप देखिए कि गोवा में यूसीसी पहले से विद्यमान है, मौजूद है, अर्थात लागू है। दोस्तों, इस तरह की और अन्य वीडियो पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी अगली वीडियो में।